मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी पिट्यूटरी ग्रंथि। जो पिट्यूटरी ग्रंथि है ये मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि होती है। पिट्यूटरी ग्रंथि को हम पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं, ये आपको याद रखना है, पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं। और फ्रेंड्स ये जो पिट्यूटरी ग्रंथि है मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि ये हमारे दिमाग में पाई जाती है, तो हमारे ब्रेन में पाई जाती है पिट्यूटरी ग्रंथि, ठीक है। और ये सबसे छोटी ग्रंथि होती है और इसको हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, ठीक है। और इसका जो फ्रेंड्स आकार होता है ना, मतलब इसका जो साइज होता है वो मटर के जो दाना होता है, मटर का दाना, उससे भी छोटा होता है, ठीक है। तो ये आप देख लो कि कितनी छोटी ग्रंथि है ये। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए 80% जो होता है मनुष्य के शरीर में वो जल की मात्रा होती है। ये आपको ध्यान रखना है कि मनुष्य के शरीर में जल की मात्रा होती है 80% होती है। फ्रेंड्स यहाँ पे बात हो रही है जल की, जल को हम वाटर भी बोलते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स ये जल होता है, इसका जो फ्रेंड्स रासायनिक सूत्र होता है वो होता है H2O। H2O जो है रासायनिक सूत्र है, या आप बोलो केमिकल फॉर्मूला है जल का, या आप बोलो पानी का, या आप बोलो वाटर का। और हमारे शरीर में 80% तक वाटर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः कहां पर होता है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी छोटी आंत पर मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः होता है, ठीक है। फिर छोटी आंत को हम स्मॉल इंटेस्टाइन भी बोलते हैं, यहां पे लिख देता हूं, स्मॉल इंटेस्टाइन भी बोलते हैं। और जो बड़ी आंत होता है इसको हम लार्ज इंटेस्टाइन भी बोलते हैं। फ्रेंड्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो छोटी आंत है और ये बड़ी आंत है, इसमें से जो लंबाई होती है वो ज्यादा किसकी होती है? तो आंसर है छोटी आंत की जो लंबाई होती है ज्यादा होती है। फ्रेंड्स ये बेसिकली एक तरह का ट्यूब होता है, ठीक है, ट्यूब होता है ये। चलो मैं आपको ना एक फिगर बना के समझाता हूँ, फोटो बना के समझाता हूँ, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपके लिए फटाफट से बना देता हूँ। फ्रेंड्स मैंने आपके लिए डायग्राम बनाया है, मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, जिसको कि हम हिंदी में आहार नली भी बोलते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये हमारा मुख होता है, ठीक है, मुख होता है, ये होता है फ्रेंड्स हमारा। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि इसमें बड़ी आंत कौन सा होता है और छोटी आंत कौन सा होता है। मैंने आपको बताया कि जो छोटी आंत होता है इसकी लंबाई ज्यादा होती है। फ्रेंड्स ये देखो, ये जो बड़े वाला हिस्सा दिख रहा है ना आपको, ये जो दिख रहा है इसकी चौड़ाई ज्यादा है, ठीक है, और छोटा सा ही है, ये है फ्रेंड्स बड़ी आंत, इसको हम बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। ये जो आपको दिख रहा है, मैं आपको दूसरे कलर से दिखाता हूँ, ये देखो फ्रेंड्स, ये देखो ये चीज़ जो है ना, ये जो आपको दिख रहा है, जहाँ पे मैं आपको हरे रंग का बना रहा हूँ फ्रेंड्स, ये है बड़ी आंत, इसको हम लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। और आप ये देख रहे हो कि जो बड़ी आंत की लंबाई इतनी ही है जितना मैंने हरी से बनाया है, ठीक है। और जो फ्रेंड्स छोटी आंत है, छोटी आंत जो है उसको मैं अलग कलर से बताता हूँ। ये जो फ्रेंड्स पतली पतली जो आपको पाइप दिख रही है, पतली पतली पाइप जो दिख रही है, ये है फ्रेंड्स छोटी आंत, जिसको कि हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। आप ये देख रहे हो कि ये कितना इकट्ठा हो रखा और कितना ज्यादा लंबा है, इसलिए फ्रेंड्स छोटी आंत की लंबाई ज्यादा होती है। ये एग्जाम में पूछा जाता है। और फ्रेंड्स अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि ये जो बड़ी आंत है और ये छोटी आंत है, इनकी लंबाई कितनी होती है, तो फ्रेंड्स ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है यानी बड़ी आंत है, इसकी जो लंबाई होती है वो 1.5 मीटर के आसपास होती है, ठीक है। और ये जो छोटी आंत है, जैसे कि मैंने बताया स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, इसकी लंबाई होती है 6 मीटर के आसपास। तो आपको ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितनी भी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बिल्कुल बेस्ट तरीके से पढ़ा रहा हूँ ताकि फ्रेंड्स आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाए और चीजें आपको मुश्किल ना लगे, क्योंकि फ्रेंड्स कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती, बस समझने का एक तरीका होता है, ठीक है। तो मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझाता हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? तो सही आंसर इसका ऑप्शन सी यकृत में। यकृत में मनुष्य के शरीर में पित्त उत्पन्न होता है। पित्त, और फ्रेंड्स ये जो यकृत होता है इसको हम लीवर भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखना है आपको, लीवर भी बोला जाता है। और फ्रेंड्स ये जो पित्त है इसको हम बाइल जूस भी कहते हैं, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है। फ्रेंड्स देखो, ये जो पित्त होता है ये यकृत जो होता है ये उत्पन्न करता है, यानी हमारा लीवर उत्पन्न करता है। इसका जो फ्रेंड्स मेनली काम होता है ये हमारे डाइजेशन में मदद करता है, ठीक है। जो हम खाना खाते हैं, खानों को पचाने में मदद करता है ये पित्त यानी बाइल जूस। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो हमारा लीवर होता है वो पैदा करता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वदाता रुधिर वर्ग कहलाता है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए जो है ब्लड ग्रुप ओ, यानी कि जो रुधिर कण ओ होता है, रुधिर वर्ग ओ होता है, ये सर्वदाता रुधिर वर्ग कहलाता है। इसको हम यूनिवर्सल ब्लड डोनर भी कहते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, यूनिवर्सल ब्लड डोनर भी कहते हैं, ठीक है। सर्वदाता रुधिर वर्ग भी बोलते हैं और यूनिवर्सल ब्लड डोनर भी कहते हैं ओ ग्रुप को, यानी ओ वर्ग को। फ्रेंड्स ये जो यूनिवर्सल ब्लड डोनर होता है यानी सर्वदाता रुधिर वर्ग होता है, ये ऐसा ब्लड ग्रुप होता है जो किसी भी ब्लड ग्रुप को खून दे सकता है, यानी कि वो ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है और ए बी को भी दे सकता है। और आप सभी को पता है कि जो हमारा रक्त होता है उसके मिले 4 ग्रुप होते हैं, ठीक है। एक होता है ए, दूसरा होता है बी, तीसरा होता है ए बी और चौथा होता है ओ।
तो यानी कि जो O वाला है, यानी जो O जिसका भी ब्लड ग्रुप O होगा वो A को भी दे सकता है अपना खून, B को भी दे सकता है और AB को भी दे सकता है, इसलिए इसको हम यूनिवर्सल ब्लड डोनर कहते हैं, या बोलो सर्वदाता रुधिर वर्ग कहते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है? फ्रेंड्स ये जो सर्वग्राही रक्त समूह होता है इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल रिसिपिएंट। यहाँ पे लिख देता हूँ यूनिवर्सल रिसिपिएंट। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। इसका जो फ्रेंड्स आंसर है वो है ऑप्शन बी, ए बी। जो ए बी ग्रुप होता है इसको हम सर्वग्राही रक्त समूह कहते हैं, या आप बोलो यूनिवर्सल रिसिपिएंट भी कहते हैं। ये ऐसा ब्लड ग्रुप होता है जो किसी भी ब्लड ग्रुप से खून को ले सकता है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको, किसी भी ब्लड ग्रुप से खून ले सकता है, ठीक है, जो ए बी वाला होता है, ध्यान रखना है।